फोर्थ, ये वाला फोर्थ है ना। ये देखो इसमें 2 पे फंक्शनल ग्रुप है ओल और 3 पे साइड चेन है क्लोरो। तो पहले साइड चेन प्रीफिक्स हो गया 2 3 क्लोरो। रूट वर्ड क्या है इसका? पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन बनेगा। 2 पे आएगा ओल, एन का ई हट गया क्योंकि नेक्स्ट लेटर क्या है? वोवल है। चेक करो, ये बनना चाहिए 3 क्लोरो पेंटेन 2 ओल। और कोई देखो सर 5 इसमें साइड चेन है तो फंक्शन ग्रुप पहचानो कौन सा है? फंक्शन ग्रुप है बेटा, कोई पहचानो जिसका डाउट है? ये कीटोन ये ऑन हो गया 2 पे। कीटोन 4 पे क्लोरो है, 5 पे ब्रोमो है, 6 पे मिथाइल है, 5 पे ब्रोमो साइड चेन है, 4 पे क्लोरो साइड चेन है, 6 पे मिथाइल साइड चेन है, 3 साइड चेन है। वर्ड 7 का हेप्ट दिया हुआ है, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो एन लिखेंगे। 3 साइड चेन है तो कैसे लिखना सिखाया था मैंने? कोई अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकली 5 ब्रोमो, फिर हाइफन आएगा 4 क्लोरो, फिर हाइफन आएगा 6 मिथाइल, हेप्टेन ऑन बनेगा, हेप्टेन 2 ऑन। चेक कर लो, और कोई डाउट हो किसी का? 6 में 7 में देखो कोई डाउट है तो। और कोई समझना भी 8 9 10 में? एक बार मैंने आंसर ग्रुप में शेयर किए हैं, उसमें चेक कर लेना। ठीक है, आगे चलें फिर। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर 8th क्वेश्चन में सर ऑपोजिट साइड से हम नंबरिंग करते हैं तो वो भी गलत होता नंबरिंग है? बेटा आपने पूछना ही नहीं, अभी मैंने आपको सिखाया ही, कल भी कहा था ये बात कि अभी चाहे गलत है चाहे सही है, आपको उसमें नहीं जाना कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, आपको जो दिया हुआ करके उसके बेस पे करना था। और कोई डाउट है किसी का? जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं अभी तक मैं कैसे बता दूंगा तुम्हें? आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके नेमिंग पढ़ेंगे। 3 कैटेगरीज मैंने डिवाइड की हैं नेमिंग करवाने के लिए आपको। पहला करेंगे नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एल्केन्स। फिर पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड, दैट इज अल्कीन्स एंड एल्काइंस। और लास्ट पे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हमें सैचुरेटेड का सीखना है, नेमिंग कैसे करेंगे अल्केन्स का, फिर अल्कीन अल्काइन का, फिर आएंगे फंक्शन ग्रुप का। और तुम अभी से मुझसे फंक्शन ग्रुप पूछना चाहते हो कि नंबरिंग किस साइड से करें, है ना? तो कैसे बताएंगे? देखो पहला स्टार्ट कर रहा हूं, अल्केन्स का नंबरिंग। अल्केन्स के लिए नेमिंग कैसे करनी है? किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए हमने 3 स्टेप बनाए हुए हैं। 3 स्टेप्स में नंबरिंग होएगी।
फर्स्ट स्टेप है रूल नंबर 1 कह सकते हो आप उसे। इसमें हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो मेन चेन है आपका जिससे वर्ड रूट निकलेगा वो सिलेक्ट करेंगे कि किसे हमें मेन मानना है, क्योंकि मैं लास्ट कल तक कहता था कि इसे मेन मान लो। मेन चेन होता क्या है, मेन चेन किसे सिलेक्ट करना है, किन कार्बन को हमने नंबर देने हैं, किन को बाहर छोड़ना है। जैसे कभी मिथाइल बाहर छोड़ दिया, कभी इथाइल, उन्हें नंबर नहीं दिया, उन्हें नंबर क्यों नहीं दिया। तो एक चेन मेन चेन होगा जिसे नंबर देंगे 1 से लेके जहां तक भी नंबरिंग होएगी। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन है जिससे हमारा रूट वर्ड निकलेगा। उसके कुछ एक रूल्स रहते हैं, वो अलग अलग अल्केन्स अल्कीन्स फंक्शन ग्रुप अलग अलग है। हाँ, जनरल मैंने लिख दिया कि पहला स्टेप ये होगा कि हम मेन चेन सेलेक्ट करेंगे और सेकंड स्टेप होगा फिर हम उसकी नंबरिंग करना सीखेंगे। तो अभी तो सीखेंगे नंबरिंग कि नंबरिंग करनी कैसी है, उसमें कौन कौन से रूल्स हैं। और थर्ड स्टेप हमारा होगा कि उसे लिखना कैसे है, राइटिंग ऑफ नेम। राइटिंग ऑफ नेम, चलो आपको काफी चीजें तो पता चल गई कि आगे प्रीफिक्स लिखना है, फिर रूट वर्ड लिखना है, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखना है, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखना है ना। सभी स्मॉल लेटर लिखने हैं, हाइफन कहाँ आएगा, कोमा कहाँ आएगा, एन का ई कहाँ हट जाएगा। तो काफी चीजें इस पे मैंने तुम्हें बता दी हैं। तो ये वाला पार्ट हमें इजी लगेगा क्योंकि काफी चीजें हमें आती हैं। ये रूल 1, रूल 2 और रूल 3 एक्चुअली 3 स्टेप्स हैं किसी नेम को कैसे करना है हमें। और ये तीनों रूल अलग अलग केसेस में अलग अलग होंगे। आज हम अल्केन्स के पढ़ेंगे, ऐसे ही फिर अल्कीन अल्काइन के पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ग्रुप के पढ़ेंगे। तो अल्केन्स के लिए रूल आज स्टार्ट कर रहा हूं। अल्केन तो आप पहचान लोगे, अगर कोई चेन ऐसी आपको मिलती है कि उसमें फंक्शन ग्रुप भी नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो उन्हें हम अल्केन्स की कैटेगरी में रखेंगे और उनकी नेमिंग सीखेंगे कैसे करनी है। स्टार्ट कर रहा हूं। रूल 1, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मेन चेन कैसे सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए रूल रहता है, सब रूल है कह लो। लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढना पड़ता है। लॉन्गेस्ट चेन इज टेकन एज मेन। हमें कार्बन के जो भी एटम्स दिए हुए हैं उनमें अलग अलग चेन कई बार बन सकती हैं और हमें उनमें से जो लॉन्गेस्ट होगा उसे मेन मानना है। कैसे, जैसे देखो, मैं आज तुम्हें सिर्फ स्केलेटन स्ट्रक्चर दूंगा। स्केलेटन का मतलब होता है कि एच अंडरस्टूड है कि लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी। तो एच अंडरस्टूड है कि लगे हुए हैं, मैं सिर्फ कार्बन दिखाऊंगा कंपाउंड में। ये मान लो कार्बन ऐसे चल रहा है, ऐसे। अब इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हुए कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो, ब्रांच भी बीच में आ सकता है, बेंड भी हो सकता है वो। जैसे अगर मैं स्ट्रेट चेन की बात करूं तो ये जो रेड पोर्शन मैंने किया है ये स्ट्रेट है। अगर ये चेन मेन होता तो इसे जरा काउंट करो कितने कार्बन है इसमें। 7 7 तो ये 7 कार्बन आ रहे हैं। 7 का मतलब मेरा हेप्ट बन सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट लेनी है। अगर कहीं ऑक्ट बनता है तो ऑक्ट लेंगे हम, हेप्ट नहीं लेंगे। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास जहाँ जॉइंट है, जॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके आगे मैं सीधा भी जुड़ सकता हूँ या फिर नीचे आके ऐसे भी जा सकता हूँ। तो यहाँ भी आपके पास जॉइंट आ जाएगा। जैसे अलग अलग रोड्स बनी हुई हैं, बीच में एक चौराहा आ गया, उस चौराहे से आप सीधी सड़क पे भी जा सकते हो या फिर बेंड भी हो सकते हो, राइट या लेफ्ट। तो आपने दोनों ऑप्शन लेनी है कि अगर सीधी सड़क पे जाते हैं तो कितने कार्बन आते हैं, अगर बेंड होते हैं तो कितने कार्बन आते हैं। तो मैं इस चौराहे से एक बार तो सीधा चला गया तो मेरे 7 कार्बन आए, लेकिन एक बार मैंने ट्राई किया कि अगर इधर इस साइड टर्न ले लें
फिर कितने कार्बन आते हैं? मैंने देखा ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। अगर 8 आ रहे हैं तो ये 8 कार्बन हैं। 2 चेन है आपके पास, बनने को ये भी बन सकती थी, देखो ये वाला भी बन सकता था, चेक करो। चेन तो ये भी है, चेन का मतलब कार्बन कार्बन कंटिन्यूअसली जुड़े होने चाहिए, आप बीच में से जंप नहीं कर सकते, ठीक है। ये सभी कार्बन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, सारे जुड़े हुए हैं, एक लाइन बना के खड़े हैं। लेकिन इस चेन का जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है आपको, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 6। इट मींस इसमें 3 चेन्स पॉसिबल हैं, 6 कार्बन की, 7 कार्बन की और 8 कार्बन की। हमें इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट ढूंढनी है, और लॉन्गेस्ट कौन सी लग रही है? 8 कार्बन की। 8 कार्बन की। तो मैं फिर 8 कार्बन की मेन चेन बना लूंगा, ऐसे दोबारा से लिखा इसे। मुझे पता चल गया कि मैंने ये वाला चेन लेना है, यहां से चले यहां तक, ठीक है, जिसको मैंने रेड दिखाया। अब ये मेरा पहला काम हो गया। पहला रूल था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा चेन दिख रही हैं तो आपको वो चेन उठानी है जिसमें वर्ड रूट सबसे ज्यादा आए, जिसे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहते हैं, ठीक है। इट मीन सबसे पहले तो ये सीखोगे आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढनी है। जैसे एक मैं और दे रहा हूं, आप इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ के देखना कौन सा आपको लॉन्गेस्ट कार्बन लग रहा है। ट्राई करो, कितने का लॉन्गेस्ट आप ढूंढ पा रहे हो? स्ट्रेट लेके देखो। 7 8 उत्कर्ष शेड वाला बताओ बेटा, कहाँ से स्टार्ट होगा उत्कर्ष? 8 ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे जाके फिर नीचे आ जाएगा। यस, तभी जल्दी नहीं करनी इसमें, है ना। ये देखो कितने कार्बन है इसमें, काउंट करो। 8। तो आपको बताया स्ट्रेट लेना कोई जरूरी नहीं है, बैंड भी आ सकता है। 8 कार्बन चेन मेरी मेन बनी। बनने को स्ट्रेट लें तो 6 भी बनती है, 7 भी बन जाएगी, लेकिन हमें कौन सी लेनी है? सबसे लॉन्गेस्ट 8। 8 से ज्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो ये मेरा मेन चेन होगा 8 कार्बन का। तो इससे रूट वर्ड्स आपका ऑक्ट बनेगा, पीछे एन आएगा, तो इसका मेन नेम जो है, बेसिक नेम जो है वो ऑक्टेन बनेगा, आगे सिर्फ प्रीफिक्स लिखनी जाएगी, ठीक है। तो पहला हमारा रूल जो है वो ये काम कर देता है कि आपको रूट वर्ड पता चल गया, पेरेंट कार्बन भी क्या देते हैं इसे, पेरेंट चेन पता चल गई। पेरेंटल केन कौन सा है? तो पेरेंटल केन का मतलब होता है ऑक्टेन। आगे ऑक्टेन में मिथाइल ऑक्टेन, 2 इथाइल ऑक्टेन, 3 मिथाइल ऑक्टेन, वो सारे ऑक्टेन ही माने जाते हैं, जिसे पेरेंटल केन बोला जाता है ऑक्टेन को, ठीक है। हो जाएगा, जरा ध्यान से चेक करना है आपने। एक और दे रहा हूं, इसे करके देखो। चेक करो कितने की मेन चेन ले सकते हो लॉन्गेस्ट। 7 सर। 7 की दिख रही है? 7 बताओ भी 7 की कौन सी है? सेवन वाला बताओ कोई भी। सर ये ऊपर से स्टार्ट होगा और सर नीचे से सारा जाए। ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे से लेके काउंट करो कितने कार्बन है। 6 सर 6 आ रहे हैं। 6 है 6 ही आ रहे हैं। अगर हम इधर से कर दें इसे ज्वाइन, तब भी 6 आएंगे। ये वाली साइड तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन मिलेगा। अगर ऐसे ले लें तो फिर तो और भी कम रह जाएंगे, है ना। अगर मैं इसे ऐसे ले लेता
ये वाला, ये तो 5 ही रह जाते। तो आप अलग अलग बना के देख लो ऐसे कि तुम्हें क्या लगता है कितने की चेन बन सकती हैं, उनमें से लॉन्गेस्ट रख लो। तो लॉन्गेस्ट हम कहेंगे भी इसमें 6 की बनती है, चाहे तो मैं इधर से ले लूं यहाँ से, चाहे मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूं, चाहे मैं ऊपर से स्टार्ट कर लूं, एक ही बात है। तो कोई भी ले लो, हम कहेंगे लॉन्गेस्ट कितने की बनती है, 6 की। तो वो रूट डिसाइड हो गया, हेक्स होगा, पेरेंट कार्बन हेक्सेन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी, आज एक दिन में सारा नहीं होगा। अभी तो हम आज बस सीख लेके कैसे कैसे होता है वही सफिशिएंट है। फिर आप बुक में से क्वेश्चन है कुछ मैं दूंगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको इसका हैबिट हो जाएगा कि देखते ही पता चल जाएगा कि ये है। ठीक है, अब चल रहे हैं इसकी नंबरिंग। लेकिन ठीक है, रूल 1 में एक और पॉइंट है, बी पॉइंट बना के लिखो। कई बार ऐसे होता है कि 2 लॉन्ग चेन बन जाती हैं और दोनों लॉन्ग चेन एक जैसी हैं। अगर दोनों लॉन्ग चेन एक जैसी हैं, फिर हमें ये प्रॉब्लम होती है कि कौन सी डिसाइड करें, किसे हम मेन लें। जैसे मान लो इसमें स्ट्रेट चेन देखो कितने की बनेगी, 6 ये बनेगा 6। लेकिन अगर इसे अगर इसे नीचे ले जाएं, यहां से ये जोड़ दूं मैं, 6 की बनेगी सर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 6 की चेन अलग अलग हैं। अगर मैं ऊपर वाली चेन लेता हूँ 6 की, तो ये सारे का सारा एक साइड चेन बचता है, इतना हिस्सा। और अगर मैं ये वाली चेन लेता हूँ तो साइड चेन अलग है। इट मीन दोनों में अलग अलग नेमिंग हो सकती है। तो फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन सी मेन चेन लें। तो एक सब रूल और है इसका, कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 2 चेन इक्वल लेंथ की बनती हैं, दोनों में से कोई एक अगर लेते हैं तो नेम अलग अलग आता है, साइड चेन अलग अलग आती हैं। तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि मेन चेन किसे लें। तो फिर मेन चेन इसे लेते हैं। इफ 2 or more same length chains are possible, कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर हम वो चेन लेंगे, select that chain as main which is having more क्या साइड चेन्स। फिर ज्यादा साइड चेन वाली ले लेना। जैसे अगर मैं सीधी स्ट्रेट वाली लेता हूँ, ये वाली तो एक साइड से एक साइड चेन है। ठीक है, अगर स्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं मेन, तो फिर तो 1 साइड चेन हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम नीचे साइड चेन सेलेक्ट करते हैं, तो 2 साइड बेंड वाला साइड चेन लेते हैं, फिर कितने मिलेंगे? 1 2 और ये भी तो बच गया 3, है ना। 2 तो मिथाइल बच गए, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये क्या है? इथाइल। तो रेयर कभी ऐसा मिले आपको कि आपको लगे 2 साइड चेन एक जैसी लेंथ की बनती हैं, तो आप दोनों बना के देखो, दोनों में ये चेक करो कि किसमें साइड चेन ज्यादा है।
जिसमें साइड चेन ज्यादा है उसे मेन मान लेंगे। जैसे इसमें मेन हम फिर ये वाला सिलेक्ट करेंगे जो नीचे जा रहा है यहां से ऐसे। दिस इज मेन चेन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड चेन 3 है। वन इज इथाइल, वन इज मिथाइल, वन इज मिथाइल। तो मोर साइड चेन देंगे। तो ये इसके रूल्स हैं सिलेक्शन के। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। सिलेक्ट दैट चेन एज मेन चेन विच इज लॉन्गेस्ट। लेकिन अगर कभी लॉन्गेस्ट में एक से ज्यादा है तो लॉन्गेस्ट में उसे मेन चेन माना जाता है जिसमें साइड चेन क्या हो, ज्यादा। ठीक है, हो जाएगा। 2 रूल याद रह जाएंगे। अब चलते हैं आगे। सेकंड स्टेप है हमारा। स्टेप 2 इज रूल 2 है नंबरिंग कैसे करनी। नंबरिंग में आगे रूल्स हैं। पहला, जब आपका मेन चेन सिलेक्ट हो गया तब आप उसे नंबर करोगे। नंबरिंग में ये डिसाइड करना होता है कि किस साइड से नंबरिंग करें। आपके पास चेन के 2 एंड्स हैं, या तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे या राइट साइड से नंबरिंग करोगे, नंबर तो वही उतने ही मिलेंगे। लेकिन किस साइड से नंबरिंग करें वो हमें डिसाइड करना है, और उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। अगर तो आपके पास सिर्फ चेन है बेटा, कोई साइड चेन है नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो। मान लो एक 8 की चेन है, ऑक्टेन बन रहा है, वो ऑक्टेन ही बनेगा। नंबरिंग चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से। फर्क कब पड़ेगा, जब ऑक्टेन के ऊपर कुछ क्लोरो, ब्रोमो या मिथाइल कुछ ऐसा साइड चेन लगा हुआ है, तभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि साइड चेन को कितना नंबर दें। तो उस केस में नंबरिंग कैसे करते हैं। पहला रूल है, जो साइड चेन है उसे हम प्रायोरिटी देंगे। साइड चेन मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। उसे लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ये चेन है, इस चेन में यहां लगा हुआ है मिथाइल। हमने ये चेन सिलेक्ट कर लिया। ऊपर भी लेते तब भी इतने का ही बनता। नंबरिंग करने के लिए आपको बताया 2 ही एंड्स हैं, या तो इस साइड से मैं कर दूं 1 2 3 4 5 6, या फिर नीचे से मैं कर दूं 1 2 3 4। दोनों में ही हेक्सेन बनेगा। हेक्सेन को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मिथाइल को प्रॉब्लम हो रही है। मिथाइल को अगर आप लेफ्ट साइड से करते हो तो नंबर मिल रहा है 5, लेकिन अगर आप राइट साइड से करते हो तो नंबर कितना मिल रहा है 2। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जो साइड चेन है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, और लोएस्ट पॉसिबल नंबर में फिर कौन सा ज्यादा सही होगा, 2। तो हम इसे ऐसे देंगे कि 2 पे मिथाइल है और 6 का चेन, नेम बनेगा 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ऐसे बने। ठीक है, तो नंबरिंग के लिए रूल हो गया कि जो भी आपने मेन चेन सिलेक्ट किया है उस पे जो साइड चेन है कोशिश करो उसे लोएस्ट नंबर मिले। उस हिसाब से 2 ही आपके पास ऑप्शंस हैं कि या तो लेफ्ट साइड से कर लो या राइट साइड से। आप उस हिसाब से करो तो जो आपके साइड चेन का फायदा हो। एक्चुअली हमें है कि चलो किसी का बेनिफिट होता है तो करो, किसी का नुकसान क्यों करना है। अगर मिथाइल को 5 की जगह 2 नंबर मिल सकता है तो भाई 2 दे दो, क्योंकि हेक्सेन को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। वो तो कहता मेरा नाम तो हेक्सेन ही रहेगा, मुझे तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम फिर ये सोचेंगे, पॉजिटिव होंगे यहाँ पे कि चलो जिसका बेनिफिट हो सकता है उसका करो, लोएस्ट से लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करो। तो 2 पे मिथाइल ज्यादा बेटर है बजाय 5 मिथाइल लिखने। ठीक है, तो ये सही होगा आपका। अगर कोई 5 मिथाइल लिखता है तो उसे हम इनकरेक्ट मानेंगे। क्लियर है। कई बार आपको ऐसे ही पूछेगा कि बताओ ये नेम सही है या गलत, तो 5 मिथाइल लिख के दे दिया, तो आपने उसे बना के देखना है, बना के खुद अपना नेम डिसाइड करना है कि आपका IUPAC नेम क्या बनता अगर आप लिखते तो।
फिर डिसाइड करोगे कि आपका मैच हो रहा है फिर तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, वो हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले आपसे ये सीख लें। तो साइड चेन मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। लेकिन अब जैसे मैंने पहले बताया कि एक चीज हम करते हैं, सीखते हैं, जैसे इसमें था सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन कई बार लिखते लिखते कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे इसमें ये प्रॉब्लम आ गई भी 2 लॉन्गेस्ट चेन बनती हैं, तो फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा। ऐसे इसमें भी कई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबरिंग में और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? हो सकता है साइड चेन एक से ज्यादा हो। इफ 2 or more side chains are there, तो प्रॉब्लम आ जाएगी भी। अगर मान लो हमारे पास 2 या 3 साइड चेन्स हैं, मान लो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 साइड चेन है। अब तुम तो कह रहे हो कि लोएस्ट नंबर दे दो साइड चेन को, लेकिन लोएस्ट किसे लोएस्ट देना चाहिए, ब्रोमीन को या क्लोरीन को, या कोई प्रायोरिटी रखेंगे? कैसे करेंगे? मान लो चलो एक और भी है मिथाइल, तो फिर 3 में से किसे लोएस्ट मिलेगा, कोई हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, पहला रूल तो नहीं लग पा रहा। फिर इसकी नंबरिंग के लिए हमें एक और रूल ढूंढना पड़ा। इसके लिए उसने हमें दिया लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। व्हाट इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स? आप ऐसे करोगे कि दोनों साइड से नंबरिंग देके देख लोगे। मान लो इस चेन को मैं इधर से नंबरिंग देके स्टार्ट करता हूं, कितने कितने नंबर पे साइड चेन है वो लिख लोगे, वो एक सेट बन जाएगा, उसे हम सेट कहते हैं। लोकेंट्स मीन साइड चेन्स। जैसे ब्रोमीन कितने नंबर पे है? 3, मिथाइल है 4, क्लोरो है 6। अब दूसरी साइड से नंबर देके देखो, अगर दूसरी साइड से करें तो 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड से क्या क्या सेट बनता है तीनों साइड चेन का? वो देखो, क्लोरो आता है 2 नंबर पे, मिथाइल आता है 4 पे, ब्रोमो आता है 5 पे। 2 सेट बन गए। अब इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, ये कैसे डिसाइड होता है? तो याद रखो, लोएस्ट सेट का मतलब होता है कि आपने जो पहला नंबर है पहले वो देखना है कि किसका लोएस्ट है। जिसका लोएस्ट है वो सही माना जाएगा। जैसे इन दोनों में से पहला नंबर किसका कम है? 3 और 2 में से 2 कम है, 2 तो सेकंड का 2 वाला हम मानेंगे ये हमारे लिए लोएस्ट सेट है। हाँ, अगर कभी ऐसे आ जाए, मान लो एग्जांपल से कर रहे हैं, अगर कभी ऐसे आया था कि पहला सेम ही होता 2 4 6, एक होता 2 5 6, 2 सेट हैं, पहला सेम होता, पहला लेटर सेम है, ये 2 है ये 2 है, फिर दूसरा कंपेयर कर लो भी, दूसरा कौन सा है? ये 4 ये 5, तो फिर कौन सा सेट लोएस्ट मानेंगे? फर्स्ट। तो लोएस्ट सेट ऐसे होगा, सबसे पहले तो जो लोकेंट्स लगे हैं उन्हें एक सेट बना लो दोनों साइड से नंबरिंग देके। फिर कंपेयर कैसे करना है कि कौन सा सही है? पहले पहला लेटर कंपेयर करो, अगर पहला सेम है तो दूसरा, अगर कभी दूसरा भी सेम है, अगर कभी दूसरा भी सेम आता है तो फिर तीसरा कंपेयर करो, दूसरा भी सेम है तो फिर हमें थर्ड पे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर वाला लोएस्ट। लेकिन प्रायोरिटी ये रहेगी कि पहले पहला कंपेयर करना है, दूसरा तीसरा नहीं देखना। ये नहीं देखना आपने कि पहले मान लो ये 2 है ये 5 है ये 9 है, इधर 3 है ये 4 है ये 5 है, इन दोनों में से कौन सा लोएस्ट है? फर्स्ट। तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाले पे फोकस करना है, याद रखो।
ये नहीं सोचना कि इसका दूसरा तो 5 है, तीसरा तो 9 है, नहीं, ये हमारा लोएस्ट ही रहेगा जब तक आपको सिर्फ एक एक करके देखना है। आपका फोकस सिर्फ एक डिजिट पे होना चाहिए। पहले सिर्फ पहला नंबर देखोगे, अगर पहला नंबर सेम है तभी दूसरा देखना है, नहीं तो आगे देखना ही नहीं क्या है। आगे 9 हो 11 हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हम लोएस्ट सेट डिसाइड करेंगे। अलग अलग सेट होंगे, उनमें से लोएस्ट पहले पहला डिजिट, अगर पहला सेम है तो सेकंड देखना है तो सिर्फ सेकंड ही देखना है। थर्ड में बड़ा या छोटा कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रेयर कभी सेकंड भी सेम है तो आपने थर्ड देखना है, एंड सो ऑन। थर्ड सेम है तो फोर्थ, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। जैसे इसमें देखना मैं पेयर्स दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड में से आप बताओगे कौन सा लोएस्ट है। जैसे पहला है 3 7 9, दूसरा है 3 8 10, पहला है 2 4 6, ये है 2 4 7, पहला है 2 6 9, ये है 3 4 5। पहले पेयर में से बताओ फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट क्योंकि पहला डिजिट कंपेयर किया है ना, सेम है, तो Second, कौन सा सेकंड वाला हमारा डिसाइडिंग है। इसमें बताओ डिसाइडिंग कौन सा डिजिट है। थर्ड थर्ड देख के फिर 6 है तो ये लोएस्ट होगा, ये गलत। इसमें फर्स्ट ही है, फर्स्ट बस सर्कल हो गया तो आगे देखना ही नहीं, ये लोएस्ट है, ये गलत। ठीक है, ये याद रह जाएगा। यस सर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस रूल के बेस पे होंगे। जो आप नंबरिंग अभी कह रहे थे, इनकी नंबरिंग सीख लो पहले। इनकी नंबरिंग ज्यादातर ये रूल चलेगा, लोएस्ट सेट रूल। जैसे अभी कुछ नेम हम करके देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो ये मैं स्केलेटन स्ट्रक्चर फिर से दे रहा हूँ, ट्राई करो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने की, ट्राई करो कितने की दिख रही है आपको। सर 9 9 sir. ये वाला चेक करो, ऐसे ले लें, यस सर ठीक है। दिस इज लोएस्ट, हाँ लॉन्गेस्ट। और तो कोई मेरे ख्याल में बनेगा ही नहीं इतना लंबा। 5 और 4 9 की बन रही है। अब अगर 9 की बन गई तो मुझे नंबर या तो नीचे से करना है 1 देख के, या फिर इधर से करना है। दो ही ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं दोनों से ही कर लेता हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद आइडिया होने लग जाएगा कि किस तरह से करना। बताओ रेड वाले से अगर मैं करता हूँ तो लॉक एंड 2 है मेरे पास, पहचान रहे हो साइड चेन। सर 3 और 5 3 और 5, तो रेड वाले पोर्शन से अगर मैं करूं तो 3 और 5 है। अगर ब्लू वाले से करूं तो 5 and 7 5 and 5 and 7। तो कौन सा सेट तुम्हें लग रहा है, फर्स्ट सर रेड वाला फर्स्ट कौन सा रेड digit है जो रेड डिसाइड किया? वन तो ये लोएस्ट है, ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए, रेड रेड वाले रेड से। साइड तो ये मैं यस हटा सर दूं, ये नहीं चाहिए हमें, ये हो गया। अब देखो फिर क्या नेम दें इसे। पहले बताओ रूट वर्ड क्या है इसका। नॉन नॉन अल्केन चल रहे हैं सारे, एन ही होगा ये तो फिक्स होगा प्राइमरी एन, सेकेंडरी है ही नहीं है। साइड चेन प्रीफिक्स कौन कौन सी हैं? 3 methyl and 5 ethyl sir 5 ethyl and 3 methyl. 3 मिथाइल एंड 5 and 5 ethyl. ठीक है। अब थर्ड रूल हमारा नेमिंग का आ गया। नेमिंग आपको पहले से ही आती है। पहले साइड चेन लिखेंगे प्रीफिक्स,
अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं प्राइमरी सुफिक्स, अगर सेकेंडरी है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो फिर प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं। दो है अभी, 5 इथाइल 3 मिथाइल, पहले किसे लिखें? 5 ethyl. Ethyl. अल्फाबेटिकली, ठीक है, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, 5 इथाइल 3 मिथाइल, सिर्फ फर्स्ट लेटर पढ़ा, वर्ड और नंबर में हाइफन, आगे वर्ड रूट Non. Nonene. चेक करो, ठीक है। तो ऐसे हम नेम लिखना सीखेंगे। दो रूल्स है मेन। तो पहला, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट, सीधा ही कर सकते हो, हैविंग मैक्सिमम साइड चेन, जिसमें साइड चेन ज्यादा है। सेकंड, नंबरिंग में लोएस्ट सेट रूल ज्यादा चलेगा। इससे आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। 95% सैचुरेटेड में यही दो चीजें आती हैं, ठीक है, हो जाएगा। Sir. लास्ट एक नंबरिंग में और प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर रहे हैं नंबरिंग में। थर्ड प्रॉब्लम कई बार ये आती है, तुम खुद डिसाइड करो। ये वाली प्रॉब्लम देखो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन, नंबर करके देखना, लेफ्ट साइड से नंबर करो, ब्रोमीन को कितना मिलेगा और क्लोरीन को कितना लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6, सेट क्या बनता है? 0.5. 2 5 2, 4 5. 5. राइट साइड से करता हूँ, 2 5. 2 5. 2 5. 2,5. का मतलब समटाइम्स, रेयर, ये हो सकता है कि आपका सेट फेल हो जाए, कि लोएस्ट सेट क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर सेम आ जाए तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम किस साइड से नंबरिंग करें, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी सही लग रही है, राइट से भी सही लग रही है। इट मींस रेयर कभी ऐसे हो जाए कि आपका लोएस्ट सेट भी सेम आ जाए। लोएस्ट सेट रूल फेल्स because two sets are exactly same। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो फिर हम डिसाइड करते हैं, लोएस्ट नंबर is given from side which is preferred alphabetically। यहां भी कभी आपको प्रॉब्लम आ जाए, लास्ट पे बस ये हथियार बचता है हमारे पास, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस ले लो। अल्फाबेटिकल का मतलब जो अल्फाबेटिकली एबीसी में पहले आता है उसे प्रायोरिटी देंगे, उसे लोएस्ट नंबर देंगे। जैसे एक ब्रोमो है बी से, एक क्लोरो है सी से, तो ब्रोमो और क्लोरो में से किसे पहले नंबर देंगे? Bromo. Bromo. ठीक है, इट मींस ब्रोमो इज प्रेफर्ड, ब्रोमो प्रेफर्ड देन क्लोरो। इट मींस हमारा कौन सा नंबरिंग सही है, रेड वाला या ब्लू वाला? Red वाला. Red वाला. ब्लू वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब तुम इसका नेम लिख के देखो। हम लिखेंगे, दो प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन पहले अल्फाबेटिकली 2 पे ब्रोमो लिखेंगे, फिर 5 पे क्लोरो लिखेंगे, पीछे पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेक्सेन है 6 के लिए, हेक्सेन, ठीक है। तो ऐसे मेन तो दो ही रूल हैं, थर्ड तो लिखने की जरूरत नहीं है, नेमिंग, क्योंकि राइटिंग ऑफ नेम मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कल। ये राइटिंग ऑफ नेम ही चल रही है कि कैसे कैसे लिखना है। 2 और ब्रोमो में हाइफन क्यों है, 5 और क्लोरो में हाइफन है ना, ये चीजें हमने कल सीख ली थी। तो बस दो ही रूल आपको सीखने हैं मेन, तो मान के चलो। दो रूल में अब फिर से देखो मेन मेन बातें क्या हैं। पहला, सिलेक्शन,
सिलेक्शन में लॉन्गेस्ट। अगर कभी लॉन्गेस्ट फेल होता है, फेल होने का मतलब कि दो लॉन्गेस्ट एक जैसी हैं, तब मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? साइड चेन। Side chains. फिर नंबरिंग, नंबरिंग में लोएस्ट नंबर टू साइड चेन। अगर एक से ज्यादा साइड चेन है तो लोएस्ट Set of locants. सेट रूल। और अगर लोएस्ट सेट फेल हो जाता है तो फिर Alphabetical order. अल्फाबेटिकल। तो उसे ऐसे याद करो, ब्रीफ सा बना के अपने टिप्स पे आपको याद हो कि हाँ मैंने ऐसे करना है। पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, अगर लॉन्गेस्ट सेम आती है तो फिर आपको मैक्सिमम साइड चेन चाहिए। नंबरिंग में पहले लोएस्ट नंबर देना है, अगर एक से ज्यादा साइड चेन है तो लोएस्ट सेट लगाना है। अगर लोएस्ट सेट कभी फेल हो जाता है तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे करना है। नेमिंग लिखते हुए राइटिंग ऑफ नेम आपको कल ही सिखा दिया था, उसमें कोई ज्यादा नई चीज आज आ नहीं रही, ऐसे हम करेंगे। कर लोगे बेटा ये? देखो हम थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। इसका मेन है प्रैक्टिस, थ्योरी काम नहीं आएगी इसकी, घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। लो करके देखो, लॉन्ग चेन बनाओ और इसका नेम नंबरिंग करो। क्या स्ट्रेट बनेगी लॉन्ग? No, sir. No, sir. No, sir. नीचे चले जाते हैं अभी अगर तुम कहते हो तो। ठीक है, अब नंबरिंग किस साइड से करें? तो ये हमारा बाहर बच गया, जो बाहर बच गया वो साइड चेन है। क्या इसका कोई नेम बता सकता है मुझे? दो कार्बन की साइड चेन। इथाइल। अब मुझे इसका नंबर देना है। 4। बताओ लेफ्ट साइड से करें या नीचे से राइट साइड से? राइट साइड से। 1 2 3 4 मिलता है। इधर से करता तो 1 2 3 4 5 मिलता है ना। तो हम कहेंगे इथाइल के आगे नंबर पता चल गया, 4 पे है। अब 5 6 7 8, 4 पे तो इथाइल है, ये तो हमें पता चल गया। आगे क्या लगाना है? नॉनिन। Octane. तो ऐसे हो, ऐसे सेकंड ट्राई करते हैं। मैक्सिमम कार्बन ढूंढना। 7. अगर हम ऊपर वाला और फिर नीचे आ जाए, ये ले लें तो चेक करो कितने की बनती है। 7. 7 की। 7. साइड चेन बताओ। मिथाइल। Methyl and ethyl. नंबरिंग किसी भी साइड से कर लें, आई थिंक सेम ही आएगा। Yes, sir. यस। ऊपर से करें तो भी सेम आता है, नीचे से करोगे तो भी 4 आता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 4 पे ही मिथाइल है, वहीं लिख लिया करो, चाहे 4 पे ही क्या है? इथाइल। अब सोचो पहले किसे लिखें? अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आना चाहिए, इसका ही बड़ा ले लो। 4 पे मिथाइल है और क्या बन रहा है? 7 Heptane. हेप्टेन। ठीक है, कर लोगे बेटा ऐसे? Yes, sir. यस। और देखो ट्राई करो। लॉन्गेस्ट कितने की लग रही है तुम्हें? 10. मुझे लगता है ये ले लें। अगर ये ले लें, सीधा जाता हूँ तो 2 ही मिलते हैं, नीचे आता हूँ तो ज्यादा मिलते हैं। तो फिर यहाँ भी बैंड, यहाँ भी आपको लगता है कि
एक लिंक आ रहा है कार्बन जैसे चौराहा, आपको बताया था कि ऐसा मोड़ आ रहा है, यहाँ से 2 सड़कें निकल रही हैं, वहां पे रुको। कौन सी सड़क पे जाना है? जो लंबे वाली हो। अब साइड चेन सर्कल करते हैं। ये ब्लू वाली लाइन को हटा के साइड चेन यहाँ 1 की बची, ठीक है, और ऊपर ये कितने की बची? 2। अब इसे नंबरिंग सोचो। अगर मैं नीचे से नंबरिंग करूं तो मिथाइल को 3 नंबर मिलेगा। अब पहला नंबर 3 आएगा। अगर इधर से करूं तो पहला नंबर कितना आएगा? 5 5। तो सेकंड की जरूरत ही नहीं, पहले से डिसाइड हो रहा है ना। पहला डिजिट Yes, ही sir. लोएस्ट सेट हमें बता रहा है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है पहला नंबर 3 आ रहा है, तो इसे मैं 3 नंबर देके स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 पे क्या लिखूं यहाँ पे? ये एक मिथाइल। कार्बन का मिथाइल। मतलब 6 पे इथाइल। मिथाइल। मिथाइल। चलो उसके ऊपर, क्योंकि अब हमें डिसाइड करना है कि पहले किसे लिखें। मिथाइल। 6 इथाइल। 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। डेकेन। हेक्टेन। कर लोगे बेटा ऐसे? Yes, sir. तो आगे आपने घर से करने हैं। लिखो क्वेश्चन इसके। पहला है, ये मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, ठीक है। इसका नेम करना है। सेकंड है, इसका करना है लॉन्गेस्ट चेन। थर्ड है, थर्ड में लॉन्गेस्ट चेन बताना कितने की बनेगी थर्ड में? 6। फोर है, अच्छा कई बार ऐसे करेगा, पूरी अगर लिख के दूं मैं तुम्हें ऐसे, तो तुम्हें इसे हमेशा स्केलेटन फॉर्म में लिखना है। कैसे? 2 कार्बन का मतलब आगे 2 की चेन। तुम इसे ऐसे स्केलेटन फॉर्म में लिखो, क्योंकि नहीं तो तुम्हें 4 की चेन भी हो सकता था लगे। लेकिन अब हमें पता है चेन कितने की है, 4 की नहीं है। कितने की चेन है? 6 की, ठीक है। तो एक ये सीख लो कि कभी कंडेंस फॉर्मूला दिया हो, उसमें ऐसे इथाइल लगे हों, इसका नेम लिख के देगा 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन। हमें लगा सही लिखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हें स्केलेटन फॉर्म में लिखना है। 2 कार्बन का मतलब 2 दिखाने हैं, ठीक है। फिर हम डिसाइड सर करेंगे। सर हाँ सेकंड बेटा, में 6 की कैसे होगी? 5 की नहीं बन रही। सेकंड थर्ड का तो सॉरी मैं भी बता ही थर्ड दूंगा। थर्ड सॉरी। थर्ड में बताओगे? किसी को 6 की दिख रही है तो? Yes, sir. 6 की बनेगी। वो बनेगी। सर जो दोनों डाउनवर्ड्स है। अच्छा। ठीक है, Yes. यू ले लो, जो यू बन रहा यस है। सर। नेक्स्ट इज, अगर लॉन्गेस्ट एक जैसी आएगी तो ध्यान रखना जिसमें ज्यादा साइड चेन्स है वो मेन लेना है। आगे लिख दूं? 5 हो गए।
ये दोनों वो हैं, यहाँ तुम्हारा लोएस्ट सेट फेल हो जाएगा, लोएस्ट सेट फेल्स, तो नंबरिंग डिसाइड करनी है अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस के बेस पे। ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ बेटा, अगर नहीं लिखेंगे तो भी ग्रुप में भेज रहा हूँ दोनों पेजेस। ठीक है, इतना करो। केमिकल इक्विलिब्रियम के कोई डाउट्स हैं? सर आईनिक की वर्कशीट पड़ी है डिस्कस करनी। आज शाम को रख लें 6 बजे क्लास, बताओ। जो आईनी की असाइनमेंट है भी आज शाम को मेरे से डाउट ले लो, 6 बजे क्लास होएगी, ठीक है। हेलो 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 ठीक है बेटा, ये करो, दोनों पेज भेज दिए मैंने, ठीक है। और शाम को 6 बजे डाउट ले लो मेरे से।